नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में शंकर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के पास यदि कुछ था तो वह एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक झगड़ेल स्वभाव की पत्नी। उसकी पत्नी शंकर को बड़ा परेशान करती रहती थी। ऊपर से घर में कोई संतान भी न थी। हर इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है धन का न होना, और उससे बड़ा दुख होता है स्त्री का कुलक्षणी होना, जो जब बात बात पर झगड़ा करती हो। इस ब्राह्मण के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मगर फिर भी ब्राह्मण यही सोचता था कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। उसकी पत्नी के तेवर दिन व दिन बिगड़ते जा रहे थे। कई बार जब वह घर के अंदर आता तो पत्नी उसे गालियां देने लगती, कभी उस पर हाथ भी उठा देती। अब तो ये सब बातें ब्राह्मण के बर्दाश्त से बाहर हो गई और ब्राह्मण ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से बहाना बनाकर कहा कि मैंने सुना है दूसरे राज्य में एक राजा है जो गरीब लोगों की मदद करता है। उन्हें मदद स्वरूप बहुत सा धन देता है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं भी अपना भाग्य आजमा कर देख लेता हूँ कि राजा के यहाँ मुझे क्या मिलता है। शंकर की पत्नी बोली, ठीक है, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मणी के कड़वे शब्द सुनकर दुखी ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। यात्रा के लिए कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा की और उसने दूसरे राज्य की राह ली। पैदल चलते चलते ब्राह्मण कुछ दिनों में दूसरे राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मण जिस राज्य में पहुंचा उस राजा की 7 बेटियां थी। सभी की सभी सुंदर थी। राजा अपनी 7 पुत्रियों से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए राजा उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल भी रखता। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति न थी। सभी राजकुमारियां हर समय बड़ी सुरक्षा में रहती थी। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास मंडराते रहते ताकि उन पर किसी तरह का खतरा न आ सके। 7 राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में की गई थी और रात में उनके सो जाते ही वह कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि न वे कक्ष से बाहर निकल सकें और न ही कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके। कक्ष के बाहर सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके जूते फटे हुए होते थे। राजा इस बात से बड़ा हैरान होता। राजा के पूछने पर राजकुमारियां कहती कि इस बात का तो उन्हें भी नहीं पता कि उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे और हर दिन राजकुमारियों के जूते फट जाते थे। राजा के लिए भी यह एक रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहता था इस रहस्य से पर्दा उठ जाए, इसलिए राजा ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए लेकिन सफल न हो सका। हर बार राजा को असफलता ही हाथ लगती। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहता था कि इस रहस्य से जल्दी पर्दा उठे। राजा इस रहस्य से परेशान हो गया। अंत में राजा ने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति 3 दिनों में राजकुमारियों के जूते फटने का कारण का पता लगाएगा उसका विवाह मनपसंद राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि राजा का कोई पुत्र भी न था। लेकिन इस कार्य में असफल रहने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी जा पहुंची और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ठहराता ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा न हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते कि राजकुमारियों के जूते तो फटे हुए हैं। इस प्रकार कई राजकुमारों ने इस रहस्य का पता लगाया लेकिन कोई सफल न हो सका। अब राजकुमार भी अपने प्राणों के भय से इस रहस्य का पता लगाने में हिचकिचाने लगे।
राजा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि अब यह रहस्य सदा रहस्य ही बना रहेगा। अब एक दिन यह खबर ब्राह्मण ने भी सुनी। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वह राजकुमारी से विवाह के सपने देखने लगा। उसने सोचा कि गरीबी में जीवन यापन करने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने में हाथ आजमाया जाए। सफल रहा तो बहुत कुछ मिलेगा, साथ में राजकुमारी से भी विवाह होगा, अन्यथा इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही सही है। यही सोचकर अगले दिन वह कुछ रोटियां अपनी पोटली में बांधकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। वह बिना रुके चला जा रहा था। शाम तक उसे किसी भी हालत में राजमहल में पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख लगाई। वह थक भी चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे भोजन करने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए पोटली खोली तो एक बूढ़ी औरत वहां आ गई। उसने उससे खाना मांग लिया। ब्राह्मण भी भूख से बेहाल था, लेकिन दयावश उसने अपनी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। रोटियां खाकर बुढ़िया तृप्त हो गई। बुढ़िया ने ब्राह्मण को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बूढ़ी औरत के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि वह राज्य की 7 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने जा रहा है। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और कहा, बेटा ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये जादुई टोपी है। इसे तुम जब भी पहनोगे अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। और हाँ, मेरी एक बात भी याद रखना, यदि राजकुमारियां तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दें तो तुम उसे बिल्कुल मत खाना। टोपी लेकर ब्राह्मण ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होने से पहले वह राजमहल पहुंच गया। महल के द्वारपाल उसे राजा के समक्ष ले गए। ब्राह्मण ने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया तो राजा के आदेश अनुसार राजकुमारियों के कक्ष के निकट एक कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था कर दी गई। रात में ब्राह्मण अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और उसे देती हुई बोली, मैं यह शरबत भेंट कर आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देख ब्राह्मण कुछ नहीं कह पाया और बूढ़ी औरत द्वारा दी गई चेतावनी भूल गया। शरबत का गिलास हाथ में लेकर वह उसे एक बार में ही घटक गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उस शरबत के असर से ब्राह्मण को जल्दी ही नींद आ गई। उस शरबत में नींद की दवा मिली हुई थी। रात भर ब्राह्मण गहरी नींद सोता रहा। सुबह उठकर जब वह राजा के पास गया तो उसे पता चला कि बाहर राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेताया कि अब उसके पास मात्र 2 दिन का समय है। इन 2 दिनों में यदि उसने राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने तय किया कि आज की पूरी रात जागेगा और बूढ़ी औरत की दी हुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाकर निगरानी करेगा। रात हुई तो सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर ब्राह्मण के पास आई। उन 7 राजकुमारियों में सबसे सुंदर थी। उसने जब शरबत का गिलास आगे बढ़ाया तो ब्राह्मण फिर बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया। उस रात भी उसने शरबत पिया और गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने पर उसे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे बुलाकर अंतिम चेतावनी दी। इस रात रहस्य का पता न लगाने पर अगली सुबह अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। अब ब्राह्मण के सामने करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई। उसे उस रात में हर हाल में जागना था। राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाना था। रात में फिर से छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार वह सावधान था। उसने शरबत का गिलास तो ले लिया लेकिन बिल्कुल नहीं पिया। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। शरबत न पीने के कारण आज उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। देर रात वह बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कमरे में पहुंच गया।
जादुई टोपी के कारण वह अदृश्य था, कोई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर वस्त्र और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार बैठी हैं। ब्राह्मण यह देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर राजकुमारियां इतनी तैयार क्यों हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ जाकर पता करो कि वह युवक सोया है या नहीं। छोटी राजकुमारी ब्राह्मण के कक्ष की ओर दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी। ब्राह्मण समझ गया कि उसे खर्राटे की आवाज निकालनी होगी ताकि राजकुमारियां उसकी ओर से निश्चिंत हो जाएं। वह अदृश्य अवस्था में दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज निकालने लगा, जिससे छोटी राजकुमारी को लगा कि ब्राह्मण सो गया है। उसने सभी राजकुमारियों को ये खबर जल्दी ही पहुंचा दी। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 7 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां की जमीन एक ओर खिसक गई। वह एक गुप्त मार्ग था जहां नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। सभी राजकुमारियां एक एक कर उस गुप्त मार्ग में बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ब्राह्मण भी उनके पीछे हो लिया। सीढ़ियां खत्म होने पर एक घना जंगल पड़ा। उस जंगल में लगे पेड़ों की डालियां सुनहरी थी। ब्राह्मण ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार कर राजकुमारियां एक झील के किनारे जा पहुंची, जहां 7 नावों में 7 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गई। ब्राह्मण सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में बैठ गया। नाव में बैठकर राजकुमारियां नदी पार करने लगी। छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हो रही थी, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि उसमें ब्राह्मण जो बैठा हुआ था उसने पास ही एक दूसरी नाव में बैठी अपनी बड़ी बहन से ये बताया तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि आज तुम शायद नींद में लगती हो। फिर छोटी राजकुमारी कुछ न बोली। कुछ देर बाद ही नाव नदी पार पहुंच गई। सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर रोशनी से जगमगाता एक शानदार राजमहल था। उस महल में संगीत गूंज रहा था। राजकुमारियां महल के अंदर चली गई। ब्राह्मण भी राजकुमारियों के पीछे पीछे महल में पहुंच गया। उसने देखा कि कई युवक और युवतियां एक साथ नृत्य कर रहे हैं। राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगी थी। अब ब्राह्मण कुमार को उन 7 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ में आ चुका था। वह एक किनारे पर खड़ा होकर सबका नृत्य देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कक्ष के एक किनारे पर रखी मेज पर ढेर सारे पकवान रखे हुए हैं। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। उसी समय छोटी राजकुमारी की नजर चलती हुई मिठाई पर चली गई और उसने मिठाई को हवा में उड़ते और गायब होते देख लिया। यह देख वह डर गई। सबसे पहले यह बात छोटी राजकुमारी ने बड़ी राजकुमारी को बताई कि लगता है आज हमारा कोई पीछा कर रहा है, मगर बड़ी राजकुमारी ने इस बात को हंसी में टाल दिया और वह चुप हो गई। ब्राह्मण ने वहां रखे बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और वह भी अपनी जेब में रख लिया। राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही। सुबह होने पर महल से निकलकर नाव में बैठकर नदी पार कर जंगल से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर गुप्त द्वार से अपने शयन कक्ष में पहुंच गई। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे वापिस पहुंच गया। अब सुबह हो चुकी थी। राजा को इंतजार था कि क्या आज ब्राह्मण रहस्य का पता करने में सफल होगा या नहीं होगा। जब ब्राह्मण दरबार पहुंचा तो 7 राजकुमारियां भी वहां उपस्थित थी और उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य का पता लगा पाए? यदि नहीं तो अपनी अंतिम सांसें ले लो। ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया है। और उसने रात की पूरी घटना राजा को सिलसिलेवार बता दी। प्रमाण स्वरूप उसने जंगल में पेड़ से तोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाया हुआ सुनहरा प्याला भी राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जब राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी ये बात सहर्ष स्वीकार कर ली।
अब राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य उजागर हो चुका था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए ब्राह्मण से पूछा कि वह किस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। ब्राह्मण ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा ने ब्राह्मण का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह अपनी नेक दिली और निडरता से एक साधारण ब्राह्मण राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।